प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग की बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक में आ गई है, आज से कुछ दिन बचे हुए हैं। ठीक है भाई, जिस बच्चे ने अभी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आज आपका फर्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कौन सी यह है विद्या क्वेश्चन बैंक है, उसकी मैं पूरा सॉल्यूशन मैं कराने जा रहा हूं। आपके आज से मैथ का पेपर है 1 मार्च को, तो आज 18 है, मतलब आपको इधर मतलब कि इधर 10 दिन, मतलब 10 दिन में आपका 10 डे आपको देना है, उसमें पूरा क्या पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो क्या है आपको सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको समय ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन को देखना है। ठीक प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के पहले आपको कुछ फार्मूले भाई मालूम होना चाहिए और याद भी कर लेना। जैसे कि प्यारे बच्चों अगर साइन थीटा की बात करें, समझ लेना यहाँ पर लिखा क्या लिखोगे 1 कॉसेक थीटा। अगर कॉसेक थीटा की बात करेगा भाई तो यहाँ पे लिखना 1 साइन थीटा। अगर यहाँ पे कॉस थीटा की बात करें तो 1 सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा की बात करेगा तो 1 कॉस थीटा हो जाएगा। भाई अगर टेन थीटा की बात करें भाई तो 1 कॉट थीटा, या कह सकते हो इसको क्या भाई साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। भाई एक फार्मूला और भी इसमें होता है, कौन सा कि कॉट थीटा अपॉन 1/tan थीटा, या फिर कह सकते हो कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। भाई ये हो गई। देखो सबसे पहले आपको जब तक ये नहीं मालूम होगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद आपका एक ट्रायंगल होता है, मतलब आपका त्रिभुज होगा। भाई दो ये इसको बोलते हैं लंब है, भाई ये आधार होता है, भाई ये कर्ण होता है। जब भी आपको इसमें अगर साइन थीटा बोले कि साइन थीटा क्या होता है तो लिखोगे लंब बटे आधार कह सकते हो। अगर कॉस थीटा की बात करेगा तो लंब बटे कर्ण, भाई क्या लंब बटे कर्ण होगा, और आधार की कॉस की बात करेगा तो आधार अपॉन में कर्ण होगा। अगर भाई किसकी बात करें, यहाँ पे बात करें आपसे टेन थीटा की, तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार होता है। अगर यहाँ पे कॉसेक थीटा की बात करेगा तो कह सकते हो क्या कर्ण अपॉन लंब हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेक की बात करें भाई तो कह सकते हो क्या कर्ण अपॉन में आधार कह सकते हो। भाई ऐसे ही अगर किसकी बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा होता है क्या आधार अपॉन में कर्ण होता है, तो आधार अपॉन में लंब होता है। भाई इतनी बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले मैंने बोला क्या साइन थीटा 1 कॉसेक है, कॉसेक 1 साइन, कॉस 1 सेक, सेक 1 कॉस, टेन 1 कॉट, कॉट 1/tan। अगर ये आपका ट्रायंगल इसको बोलते हैं, इसको ट्रायंगल है त्रिभुज है। अब दो यहाँ पर अगर किसी आपको क्या है पाइथागोरस सबसे पहले मान निकाल लोगे, यहाँ दो पाइथागोरस भी देख लो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम परमेय से। तो इसमें मालूम क्या होता है परमेय, आप कह सकते हो जो ये आपके कर्ण है ना, मतलब दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, भाई ये है। तो ये कर लो। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन विद्या बैंक जो है उसके आपको, और देखो यहाँ पे फार्मूले और एक दो लिख लो। होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। दूसरा फार्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल क्या होता है, यहाँ लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा। भाई एक फार्मूला और देखोगे यहाँ पर थर्ड नंबर क्या कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल
कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है भाई। ये इतने फार्मूले अगर आपका याद कर लोगे आपका आंसर सारे निकल आएंगे। ठीक भाई, इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं क्या आपके बायोगल पे प्रश्न देखते हैं, फिर ऐसे ही आगे चलते सारे क्वेश्चन हम क्वेश्चन बैंक के कराने वाले हैं यूपी बोर्ड के लिए। आपके भाई देखो क्या है, स्पीड में क्वेश्चन करने हैं, फिर आपको रिवीजन हो रहा है प्रेजेंट टाइम पे, थोड़ा स्पीड में करना। ठीक प्यारे बच्चों, देख लीजिए। देखो भाई, पहला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा एमसीक्यू है, बोल ये रहा पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों। उसने कहा ये है पहला क्वेश्चन, देखो उसने कहा क्या यदि टेन थीटा, बोला यदि टेन थीटा इक्वल 8 अपॉन कितना हो 15 है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा का मान निकालना प्यारे बच्चों है। सबसे पहले इसके लिए आपको क्या, जब ऐसा बोले तो आपको टेन थीटा इक्वल होता है 8/15 दे रखा है। इसको बोलते हैं क्या, लंब है भाई। ये क्या लंब है, ये क्या है, आधार है। तो आपको सबसे पहले फार्मूला क्या दो, यहाँ पे बनाओगे टेंगल, तो आपको जो बनाओगे ना इसको भैया, आपको बनाओगे यहाँ टेंगल बनाओगे, तो यहाँ पे बनाओगे भाई, ये आपका लंब है भाई, ये आधार है और ये कर्ण है। और दो आपको सेक की बात की है, तो सेक थीटा इक्वल होता क्या है, अभी लिखाया था ना कि कर्ण अपॉन में आधार। तो यहाँ तो सबसे पहले लंब कितना है 8 है और आधार कितना है 15 है। अब तो ये कर्ण है नहीं, इसके लिए लगाना पाइथागोरस। क्या लगाना, पाइथागोरस प्रमेय। देखो आपको भाई यहाँ पाइथागोरस वाले हो गए, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण भाई है नहीं भाई, यहाँ कर्ण स्क्वायर, यहाँ लंब कितना दे रखा बताइए भैया, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ 15 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कर्ण कह सकते हो क्या प्यारे बच्चों, 8 का 64, यहाँ पर क्या लिखोगे आपका 225। तो यहाँ पर कह सकते हो क्या कि कर्ण इक्वल कितना दे रखा है, कर्ण स्क्वायर यहाँ पे 289 भाई किसका होता है, ये 17 का होता है भाई, 17 लिख लिया। अगर कर्ण 17 आ जाएगा तो आपको सेक थीटा इक्वल कह सकते हो क्या, कर्ण अपॉन में आधार। तो यहाँ पे सेक थीटा इक्वल कर्ण 17 है, आधार कितना है 15 है भाई, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। भाई देखो थोड़ी सी और बात समझो, जब भी आपको एक चीज आज हिंट बता दे रहे हैं, जब आपको इसे एमसीक्यू में बोले कैसे वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो सबसे पहले जब ऐसे बोले, अगर कभी 4 और 5 यहाँ 4 3 दे तो समझ लेना क्या होगा 5 होगा। अगर 6 8 दे तो क्या होगा 10 होगा। अगर यहाँ क्या बोले आपसे, यहाँ 5 बोल दे, यहाँ पे 12 बोले, यहाँ कितना होगा 13 हो जाएगा। भाई यहाँ पे अगर क्या बोले आपसे, यहाँ पे अगर आपसे बोले 8 है, यहाँ 15 है, तो क्या होगा आपका यहाँ पे 17 हो जाएगा। भाई इतनी बात समझ आई। अगर यहाँ पे हम आपसे क्या बोले 7 है, भाई यहाँ क्या बोले आपसे, बोले यहाँ पर 24 है, तो समझ लेना यहाँ कितना में से आएगा 25 आएगा। दो क्या है, जब भी आपसे दो यहाँ पे 2 वैल्यू देगा, जो तीसरी वैल्यू निकालनी हो वो इसमें में से एक रखी हुई आपको वही होगा। अगर मान लो ये आपको इसे यहाँ क्या था 8, क्या आपका है 8 आपका लंब है, 15 के आधार है, तो कर्ण कितना होगा हमेशा 17 होगा। अगर यहाँ मान लो 4 आधार है, 3 कर्ण लंबाई है और 5 क्या होगा हमेशा कर्ण होगा। भाई ये आपका हिंट है, और दो इसी पे आपको जल्दी से क्वेश्चन कर सकते हो। भाई इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, समझ में आएगी तो इसको नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है।
देखो अभी देखो दूसरा क्वेश्चन इसी पे है, जब हमको ये चीज मालूम होगी ना तो आप डायरेक्ट आंसर ला सकते हो। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन उसने कहा क्या प्यारे बच्चों, बोल रहा है यदि 3 cot A इक्वल दे रखा है कितना 4 है, तो उसने वो बात की है कि sec A का मान क्या होगा। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों 3 है, cot A इक्वल 4, तो cot A इक्वल 4/3। अब आपको मालूम क्या कि cot A इक्वल होता क्या, ये क्या होता है, ये होता आपका आधार होता है भाई, ये क्या होता है लंब होता है। तो अब टेंगल यहां बनाओगे इससे, अगर आपका ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण होगा भाई। देखो यहां पर अगर लंब कितना दे रखा है 3 है और आधार कितना 4 है, तो आप कह सकते हो क्या यहां पर कर्ण क्या होगा आपका 5 होगा। क्या होगा 5 होगा, आपको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां क्या लिखोगे 5 है। तो आपको मालूम क्या है कि सेक ए इक्वल क्या होता है कर्ण अपॉन में आधार। तो सेक ए इक्वल कर्ण क्या है आपका दे रखा है 5 है, आधार क्या है 4 है भाई। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया भाई, तो कुछ नहीं करना। अगर यहां बोले 4 3 हो, कर्ण हमेशा 5 होगा। 6 8 कर्ण से क्या होगा 10 होगा। 5 12 कर्ण क्या होगा हमेशा 13 होगा। 8 15 तो कर्ण क्या होगा 17 होगा। 7 24 क्या होगा 25 होगा। भाई बात समझ में आने आ रही भाई, ये क्या है आपको बहुत शॉर्ट तरीके से हैं इसको भाई ये आपको मालूम हो तो आपको क्या है इतना पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। समझ में आ गया ना भाई। अब क्या है आपका तीसरा क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, उसने कहा है यदि tan थीटा इक्वल दे रखा है A/B, तो उसने मालूम क्या कहा भाई, आपसे बोला A sin थीटा माइनस B cos थीटा, A साइन थीटा और प्लस का क्या लिखा हुआ है B cos थीटा। बोला इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले अगर यहां पर tan थीटा इक्वल क्या है A/B है, तो भाई जो सबसे पहले धीरे से टेंगल लो भाई, ये क्या होता है आपका लंब होता है, लंब ये आधार है, तो भाई इसको लिखो A है, ये क्या है B है भाई। ये कर्ण को निकालना है तो पाइथागोरस लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो कह सकते हो क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो कर्ण हमें भाई मालूम नहीं है, लंब क्या है A है और प्लस क्या लिखोगे यहाँ पर B का स्क्वायर, या K इक्वल कर्ण बराबर क्या लिखोगे A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। भाई इतनी बात समझ में आप लोग को आ गई होगी। अब क्या है अगर कर्ण क्या आपको आ गया भाई यहाँ पर रूट में A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। अगर भाई यहाँ पे साइन थीटा इक्वल निकाला जाए तो क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे क्या लंब क्या है आपका A है तो A लिख लिया, और यहाँ कर्ण क्या है A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर है। अगर इसी प्रकार cos थीटा निकालोगे तो आधार अपॉन में क्या होगा कर्ण होगा कितना है B है, यहाँ रूट में क्या लिखोगे A स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। भाई बस यहाँ रख दो, तो यहाँ क्या लिखा A साइन थीटा माइनस B कॉस थीटा अपॉन में यहाँ लिखोगे A साइन थीटा प्लस का B कॉस थीटा। भाई देखो यहाँ पर A है, साइन की वैल्यू क्या है A अपॉन में रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है। भाई माइनस का B
इंटू बी। भाई यहाँ पर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। भाई इधर देखो ए इंटू ए अपान में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी इंटू बी, क्या लोगों यहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो भाई यहाँ पे आप कह सकते हो क्या कि ए स्क्वायर अपान में रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस क्या लोगों यहाँ पे बी स्क्वायर अपान में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। भाई अपान में ए स्क्वायर अपान में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है प्लस का बी स्क्वायर अपान में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो रूट में क्या होगा ए स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पर बी स्क्वायर होगा। भाई यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में भाई यहाँ पे क्या लोगे रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। भाई इससे कट जाएगा तो आप कह सकते हो क्या कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई क्या आपको हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो क्या है, आपको जब ऐसा क्वेश्चन कहीं दिखे पेपर में समझ लेना उसका आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। आपको लगा के आना है। 3rd नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया है तो 4 और 4 नंबर क्वेश्चन देखते कह के आ रहा है। समझ में इतनी बात आई या नहीं आई? तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर 10 का मान दे रखा था, उससे हमने क्या है पाइथागोरस से कर निकाल लिया, फिर यहाँ साइन की वैल्यू निकाली, काश निकाली, बस यहाँ प्रूफ रख दिया, इंटू करा के एलसीएम लिया, उसको क्या किया जो भी कंडे वाला काट दिया, बाकी वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में भाई बात आई या नहीं आई? आप लोगों का 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन को कह के आ रहा है, देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, लिखा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा इक्वल 2 है, क्या है सेक थीटा 2 है तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा। ठीक भाई देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना है कि सेक थीटा इक्वल 2 है ना, ये हमको मालूम हो जाए कि सेक थीटा ये सेक में किसकी वैल्यू होती है, सेक 45 मतलब क्या होती है ये सॉरी सेक 60 मतलब सेक 60 की किसकी होती है, सेक 60 की। दो है ना तो किसका होता है सेक 60 होता है, तो सेक से सेक कैंसिल, तो थीटा कितना 60 डिग्री। भाई बात समझ में आप लोग को आ गई होगी ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, उसने कहा कि 2 cos 3 थीटा इक्वल 1, तो थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान क्या होगा भाई। तो सबसे पहले यहां लिखा क्या 2 cos 3 थीटा इक्वल 1 है, तो यहां पर लिखो cos 3 थीटा इक्वल 1/2, तो यहाँ पे cos 3 थीटा भाई ये किसकी वैल्यू होती है, ये cos 60 की होती है, तो cos से cos कैंसिल, तो 3 थीटा इक्वल किसके 60 के, तो यहाँ पर कह सकते हो 3 थीटा इक्वल 60 के, तो यहाँ थीटा इक्वल 60/3, तो 3 दूनी 6, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 20 डिग्री। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या है इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, 2 cos 3 थीटा इक्वल 1, तो यहाँ हमने 2 cos थीटा इक्वल 1 है, हमने इसको 1 अपॉन में ले आए, तो cos थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की होती है, cos से cos कर दे तो थीटा किसका 60 के, तो थीटा 60, तो थीटा 60/3 कितना 20, तो थीटा का मान कितना होगा 20 हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई होगी। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का कह क्या रहा है प्यारे बच्चों। तो उसने बोला ये है वही आसान ही क्वेश्चन है, 6 नंबर भी है, तो उसने बोलो क्या कहा भाई देखते हैं।
ठीक भाई, देखो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, समझ में तो आ रहा होगा ना आप लोग को, तो समझ लीजिए अच्छे से। देखो भाई 6 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है प्यारे बच्चों, उसने कहा है यदि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, भाई यहाँ पर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बोला का मान होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को अभी लिखाया था क्या कि कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इक्वल क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, थीटा होता है। या कह सकते हो क्या कि 1 इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जहां पर क्या लिखा हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या 1। अब इसमें क्या लिखा हुआ है क्या, यहाँ पे देख लो आगे भाई, यहाँ पे उसने बात कही है कि होता क्या है, आपको फार्मूला मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या लिखा, क्या है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे वहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे कह सकते हो क्या तो यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, आपका ये क्वेश्चन है ना, तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, भाई यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, भाई इसका मान क्या होगा आपका 1 होगा, इसका मान क्या होगा आपका साइन हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बात समझ में भाई आई है नहीं आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। 6 नंबर आपने देख लिया। फिर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, दो कह ये रहा है भाई, यहीं दो साइड में ही देख लो। उसने कहा है कि कॉट थीटा साइन थीटा, फिर उसने बोला है सेक थीटा, बोला इसका सरलतम रूप क्या होगा, क्या बोला उसने सरलतम रूप क्या होगा। हम लोग इसको शॉर्ट हम लोग इसको थोड़ा हल कीजिए। तो यहाँ बोला कॉट होता क्या है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और यहाँ पे साइन को साइने लिख लो, और यहाँ क्या है सेक है तो 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस साइन से साइन, आंसर 1। भाई बात समझ में आई या नहीं आई। तो 7 नंबर क्वेश्चन ये हो गया। और 8 नंबर क्वेश्चन भाई देखते हैं इधर, क्या इसको नोट कर लीजिए। फिर 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कह रहा है। देखो भाई 8 नंबर क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उसने क्या कहा 8 नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, उसने बोला है कि आपसे कहा है कि 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। भाई बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। सबसे पहले दो इसका एक शॉर्टकट भी है। जब ऐसा दिखे तो एक फार्मूला होता है, जिसे लिखा है यहाँ पे 2 10 थीटा अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन 2 थीटा। क्या होता है साइन 2 थीटा होता है। या दो ये क्या अगर आप कह सकते हो क्या ये फार्मूला किसका होता है, या आप कह दो यहाँ पर कि लिखा हो यहाँ पे साइन 2 थीटा। अब वो यहाँ पर क्या है साइन 2, यहाँ अगर हम कितना लिख ले 2 इंटू 30 लिख लें, मतलब क्या है अब यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, तो जहाँ पे थीटा है वहाँ 30 रख दो। तो 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। बात वही है। अभी देखो इसको ये शॉर्टकट है, तो क्या है ये फार्मूला किसका होता है, लिखा क्या है साइन 2 थीटा इक्वल 2 10 थीटा अपॉन में क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ऐसे लिखोगे बात वही है। तो हम इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं। तो सवाल ये आपको बोला था उसने कि 2 10 30 अपॉन में क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर
30। हमें दिख रहा है कि ये साइन किसका होता है 230 का, तो थीटा। तो यहाँ पर कह सकते हो क्या कि यहाँ पर किसका मान ये है साइन 60 का है, और साइन 60 मान क्या होता है √3/2। भाई चाहे ऐसे कर लो चाहे इसको सॉल्विंग कर लो, आपको दोनों तरीके एक उसका आंसर वही आएगा। अगर यहाँ 2 है यहाँ tan थीटा है, भाई ये थोड़ा लॉन्ग में जाएगा, तो यहाँ क्या लिखा है 30 है, भाई 30 हो गया। यहाँ पे 1 + tan² 30 है, तो भाई देखो यहाँ पर 2 और tan 30 मान 1/√3, यहाँ पे 1 + यहाँ 1 + √3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या 2/√3, भाई यहाँ पे 1 + 1/3, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप आगे देखो तो कह सकते हो कि यहाँ पे 2/√3, भाई यहाँ पर एलसीएम लोग कितना होगा 3 होगा, तो 3 + 1, भाई यहाँ पे कह सकते हो ये ऊपर जाएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 × 3, भाई यहाँ पर क्या √3 × क्या 4 होगा, 2 दूना 4, भाई यहाँ पर क्या लिखोगे 3/2√3। तो यहाँ जो 3 है ना 3 को क्या है √3 × √3 लिख सकते हो, यहाँ पे 2√3 ये कट जाएगा तो कितना √3/2। अब उसमें ऑप्शन दे रहा है किसका मान होता है, उसमें साइन किसका होता है साइन 60 का मान होता है। चाहे भाई ये आपका थोड़ा लॉन्ग है, ये क्या आसान, बस इसमें क्या थोड़ा सा ये देखना है कि ये फार्मूला का यहाँ 45 होता है यहाँ 45 होता, तो कितना साइन 2 45, 45 दूना 90, तो साइन 90 का मान 1, तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। भाई ये आसान है, ये थोड़ा टफ है, भाई आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे। तो भाई आप लोग को 9 नंबर और क्वेश्चन कह रहा है ये भाई अच्छा क्वेश्चन थोड़ा है, उसने बोला है साइन। तो भाई 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। तो भाई आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि टू साइन लिखा हुआ है, तो 9 नंबर क्वेश्चन साइन 2a = 2 sin a, क्या है 2 sin a तब सत्य होता है तो जबकि a का मान क्या होगा a के बराबर, उसमें आपसे बोला है a का मान क्या होगा। चूंकि पहले प्यारे बच्चों आप लोग को एक फार्मूला मालूम कि साइन 2a बराबर होता है 2 sin a cos a, क्या होता है 2 sin a cos a। तो देखो क्या यहाँ लिखो, क्या यहाँ पर क्या 2 sin a cos a = 2 sin a। तो साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कह सकते हो क्या cos a, तो यहाँ पर क्या 1, तो cos a जो 1 किसका मान होता है cos 0 को होता है, तो cos से cos कैंसिल, तो a का मान क्या 0 डिग्री। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। 10 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है प्यारे बच्चों, उसने कहा ये है क्या 9 sec² a - 9 क्या लिखा हुआ है 9 tan² a का मान के बराबर होगा। तो भाई देखो सबसे पहले इनमें दोनों में कॉमन क्या है 9 है, तो यहाँ पर sec² a - tan² a, तो भाई आप कह सकते हो फार्मूला होता क्या है कि tan² a प्लस का 1 = sec² a। तो यहाँ पर क्या होता है लिखोगे 1 = sec² a माइनस का tan² a। जहाँ ये भाई दिखेगा वहाँ मान क्या होगा 1 होगा,
तो 9 इंटू 1 इक्वल क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। भाई बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो यहाँ पर क्या है, आप लोग को 11 नंबर क्वेश्चन देख लो कह क्या रहा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो प्यारे बच्चों इसका क्या मान क्या होगा, बराबर क्या होगा? सबसे पहले अभी फार्मूले लिखाए थे, देख लो फिर से कि 10 स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर ए। अगर बात की जाए यहाँ पे लिखा है कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 इक्वल किसके कॉसेक स्क्वायर ए। भाई देखो यहाँ पर आप देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों से। तो यहाँ क्या है, दो लिखा क्या आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो भाई जब ये ऐसा दिखे ना, ये किसका मान होता है सेक स्क्वायर ए। भाई ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। भाई देखो और देखो यहाँ पर अभी देखो क्या यहाँ पर थोड़ा आप लोग को दो यहाँ पे साइन से क्या होता है, इधर देख लो सेक होता है 1 अपॉन क्या होता है सेक होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। भाई साइन है कॉसेक है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। भाई ये 1 4 2 3 तो यहाँ कह सकते हो क्या साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। भाई यहाँ इसका क्या होता है ये 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। भाई देखो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या है, इसको फिर से समझा दे रहा हूँ, अलग से देख लीजिए आप लोग। देखो भाई आप लोग का जो क्वेश्चन नंबर क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन कौन सा आपका 11 नंबर क्वेश्चन फिर से तो बता दें क्या, आप लोग इसमें कुछ नहीं करना, बस थोड़ा देखो उसमें थोड़ा आपको यहाँ से ध्यान देना। देखो भाई सबसे पहले 11 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लो, उसने बोला कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। भाई यहाँ पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो सबसे पहले यहाँ लिखा क्या आपका है 1, यहाँ लिखा क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए। भाई यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। भाई तो यहाँ पर लिखो क्या, यहाँ पर क्या सेक स्क्वायर ए अपॉन में कॉसेक स्क्वायर ए। भाई देखो सबसे पहले आपका से क्या होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए और साइन क्या होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए होता है 1 4 2 3। तो कह सकते हो क्या यहाँ पर भाई मालूम साइन कॉस स्क्वायर ए। भाई यहाँ पर क्या इसको ले सकते हो, यहाँ पर 10 स्क्वायर ए ले सकते हो। भाई ये बात समझ में आई या नहीं आई? आप लोग का 11 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि देखो 12 नंबर क्वेश्चन कह ये रहा है अगर यदि साइन ए इक्वल 4/5 है तो 10a का मान क्या होगा। अगर उसने बोला कि साइन ए इक्वल 4/5 है तो 10a का मान क्या होगा। तो अभी हमने बताया था जब भी ऐसा दे जब यहाँ 4 हो और 3 हो और 5 हो, बोलो क्या है आपको। भाई जो हमने कहा ये एक हिंट है, आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है अगर इससे लगाओगे ना तो ये क्या आपका है, ये लंब है। क्या है ये लंब है, क्या है आपका कर्ण है। तो कर्ण हो गया, मतलब ये लंब है ये कर्ण है, तो इसको क्या लंब ले सकते हो। तो यहाँ पे ये अगर लंब है ये कर्ण है, भाई ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। उसने बोला कि 10a इक्वल क्या होता है, तो 10 इक्वल कह सकते हो क्या लंब बटे आधार। मतलब क्या है यहाँ पे 10a इक्वल लंब क्या है 4 है और आधार क्या है 3 है। आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
हमने बोला क्या, जब ऐसे बोले तो 4,3 हो, 5 हो, तो समझ लेना क्या दो भुजाओं, मतलब क्या दो जो आपके हैं ना उनके वर्ग, दो भुजाओं के वर्गों का योग एक बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। अगर 4, 3 हो तो 5 आएगा, अगर यहाँ क्या हो आपका 6 और 8 हो तो 10 आएगा। अगर भाई यहीं पे क्या बोला था 5 और 12 हो तो कितना 13 आएगा। अगर क्या हो 8 और 15 हो तो क्या होगा आपका 17 होगा। अगर यही क्या हो आपका 7 और 24 हो तो क्या होगा 25 होगा। भाई बात समझ मेरी इतनी आ रही नहीं आ रही है, आपको इन्हीं पे सवाल पूछेगा, आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनमें से दो कोई साइड देगा, एक का मान आपको डायरेक्ट इसी से उठा के रख देना। तो 4, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25। भाई क्या इसके क्या आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ 4, 5 था, क्या कम था 3 था, 3 क्या हो गया आधार हो गया। तो 10 निकालना है तो लंब बटे आधार, लंब क्या है 4 है, आधार क्या है 3 है, रख के आप निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में। भाई समझ में आया। दो आपको क्या है 12 नंबर हो गया। अब 13 नंबर सवाल देखो कह क्या रहा है, वो देखो अभी कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसके दो यहाँ पे बोला 13 नंबर क्वेश्चन देखो, आपसे उसने कहा ये है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या भैया 45। तो सबसे पहले इसके दो तरीके बताए जा रहे हैं। देखो यहां पर क्या है, आपसे बोला मैंने दो तरीके हैं। ये आपका cos 2a का फॉर्मूला भी होता है क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो यहाँ क्या है आपको लिखो cos 2 इंटू 45, तो यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो आप कह सकते हो ये इसका मान किसके बराबर, इसके बराबर है। तो cos कितना 90 और cos 90 मान 0। या ऐसे कर लीजिए, इसका एक तरीका और भी है, वैल्यू रख के कर लीजिए। यहाँ पे क्या है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, भाई यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। भाई देखो यहाँ पर क्या है 1 है और 10 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर करोगे वही आएगा ना, तो 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 तो यहाँ पे 0.2, तो आंसर क्या 0। भाई आप ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, मैंने बोला ये फार्मूला cos 2a का होता है। अगर यहाँ sin 2a बोलता तो 2 sin a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a होता है। भाई इससे क्या होगा आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल आएंगे। भाई बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आपके 13 क्वेश्चन हो गए। 14 नंबर देखते हैं कह क्या रहा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं भाई रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो 14 नंबर ये कह रहा है आपसे, तो 14 नंबर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले बोला साइन स्क्वायर 60 माइनस उसने कहा है कि साइन स्क्वायर 30। तो सबसे पहले तो साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर क्या है 30 है। तो यहाँ पर क्या है साइन 60 का मान क्या होता है 1 अपॉन क्या होता है यहाँ पे √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 30 क्या है 1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कह सकते हो क्या क्या यहाँ 3 है, 3 का उसका कितना 9 होता है और 2 का 4, यहाँ पे 1/4। तो यहाँ आप कह सकते हो क्या कि 3/4 माइनस 1/4। तो यहाँ पर क्या एलसीएम 4, तो 3 माइनस 1, तो यहाँ पर क्या 2/4, तो यहाँ कितना 1/2। भाई क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा। आपको क्या है बहुत अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा। भाई देखो आप 15 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है आपसे, कह ये रहा प्यारे बच्चों, बोला अगर cos स्क्वायर थीटा, बोला cos स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है 1/2 है। उसने बात क्या कही कि साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों आप लोग को एक बात मालूम होना चाहिए क्या कि मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। तो यहाँ साइन के मान निकाला तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1, भाई किसका मान दे रखा है इसका 1/2 दे रखा है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल एलसीएम 2 होगा, तो 2 - 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बात समझ में भाई आई या नहीं आई? तो क्या है इस क्वेश्चन में कोई भी दम नहीं थी, बस क्या है आपको क्या है नंबर से नंबर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा चुटकियों में। समझ में तो आ रहा होगा ना भाई? तो इसमें क्या है कॉस स्क्वायर थीटा 1.2 दे रखा है, तो साइन स्क्वायर निकालना है, तो क्या है आपको फॉर्मूला मालूम है कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। रख दोगे आपका यह साइन स्क्वायर निकालना, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान दे रखा है 1.2, क्या यहाँ पर क्या 2 - 1.2, भाई इसको क्या घटा दो तो 1.2 हो जाएगा, आपका आंसर निकल आएगा। प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं बात आई? आगे होगी नोट कर लीजिए। फिर देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो भाई 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और आसान भी है, बस थोड़ा क्या है फार्मूले मालूम होना चाहिए प्यारे बच्चों। उसने कहा ये है, देखो 16 नंबर क्वेश्चन में बोल ये रहा है किसी त्रिभुज में बोला त्रिभुज ABC में ABC में कोण C 90 डिग्री है और 10A 1/√3 है, तो उसने बोला क्या है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के का मान होगा या ज्ञात कीजिए मान होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन उसने बोला क्या है कि साइन A और यहाँ पे साइन B, फिर उसने बोला सॉरी साइन A कॉस B प्लस का कॉस A और साइन B। दो भाई सबसे पहले अगर इसको डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट भी हो सकता है। जो ये आपको सबसे पहले मालूम चाहिए कि साइन A प्लस B इक्वल होता है साइन A और कॉस B प्लस साइन B और कॉस A। बात वही, तो ये फार्मूला होता है क्या, साइन A प्लस B, साइन A कॉस B प्लस साइन B कॉस A। तो यहाँ तो सबसे पहले उसने बोला कि ट्रायंगल में C का मान कितना है 90 है, तो उसने बोला है क्या कि 10A इक्वल क्या दे रखा है 1/√3, तो यहाँ पे 10A इक्वल किसका मान होता है, ये 10/30 होता है, तो 10 से 10 कैंसिल, तो A इक्वल किसके 30 डिग्री। और यहाँ ट्रायंगल की बात की है, ट्रायंगल ABC में, तो आपको कहोगे ट्रायंगल A प्लस ट्रायंगल B, यहाँ क्या है आपका एंगल C, तो इक्वल किसके 180 होता है। तो यहाँ क्या है A का मान 30 है, B मुझे मालूम नहीं है और C कितना है 90 है, इक्वल 180। तो यहाँ कितना एंगल V 120 इक्वल 180, तो यहाँ पे एंगल V इक्वल 180 माइनस 120, तो यहाँ एंगल V इक्वल किसके भाई 60 के। अब यहाँ हमने बोला कि आपसे लिखा गया साइन A प्लस B इक्वल इसके साइन A कॉस B कॉस साइन A कॉस B। तो यहाँ आप डायरेक्ट रख सकते हो, क्या क्या लिखा हुआ साइन A प्लस B, तो यहाँ क्या साइन A प्लस B, तो यहाँ पर जो साइन A का मान कितना है 30 है और B कितना है 60 है, तो यहाँ कितना होगा साइन 90 और साइन 90 का मान कितना भाई 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये तो अब करना ही पड़ेगा, पर क्या इसको हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्या है फार्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, कौन सा कि साइन A प्लस B इक्वल साइन A कॉस B और साइन B और कॉस A। तो यहाँ अगर साइन A माइनस B होता तो साइन A कॉस B माइनस साइन A कॉस A, बस इसका अपोजिट हो जाता, बस अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बस रख के हल कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। या फिर भाई इससे नहीं करना हो तो इससे करना चाहे तो इससे भी कर सकते हो। क्या यहाँ लिखो क्या साइन A है ना, साइन A यहाँ पर कॉस B प्लस कॉस A साइन
बी। तो यहाँ साइन ए का मान कितना है 30 है और कॉस बी का मान 60 है, प्लस क्या लिखो यहाँ पर, यहाँ क्या लिखोगे आपका साइन बी, ठीक है। यहाँ पे क्या कॉस ए कितना है 30 है, यहाँ साइन 60 है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे 1/2 इंटू 1/2 प्लस √3/2 इंटू √3/2। तो यहाँ 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4 प्लस का 3 इंटू 3 तो 9 होगा अपॉन 2 जा 4। तो यहाँ कह सकते हो 1/4 प्लस 3/4। तो यहाँ कह सकते हो क्या भाई आपका 4/4 लेस कितना 1 हो जाएगा। देखो भाई ये ऐसे कर लो या इतना छोटा सा कर लो, जो आपको समझ में आए वो कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आपका 16 नंबर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखो कितना आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा आपके पास दिमाग होना चाहिए, इसको नोट कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई 17 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्यारे बच्चों, ये क्या देखो 17 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसने बात कही क्या कि 210 स्क्वायर 45 और प्लस का कॉस स्क्वायर 30 और माइनस का साइन स्क्वायर 60 का मान होगा। तो आप कह सकते हो, तो सबसे पहले क्या देखो यहाँ पर 210 स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। सबसे पहले 2 और 10 का मान क्या होता है 1 होता है होल स्क्वायर, प्लस कॉस 30 है, कॉस 30 का मान होता है क्या √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस तो साइन 60 क्या होता है √3/2 का होल स्क्वायर। भाई देखो ये है आपका 2 इंटू 1 प्लस का √9/4, यहाँ पे √9/4, ये माइनस का ये प्लस का 2 अंजा 2, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, सॉल्व हो गया। समझ में बात मेरी आई या नहीं आई? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा आपको इसमें मान मालूम होना चाहिए क्या कि यहाँ पे 2 45 है, 10 45 वैल्यू 1, 30 की वैल्यू √3/2, 60 √3/2 कर दियो, प्लस माइनस कट जाएगा आपका, तो आंसर क्या 2 हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई या नहीं आई? आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह क्या रहा है, वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन भाई है, देखते हैं। तो भाई आप लोग को 18 नंबर क्वेश्चन देखो कह क्या रहा है, उसने बात कही क्या देखो, बोल रहा है यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, तो उसने मालूम क्या बोला आपसे, तो बोल रहा है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को ध्यान क्या देना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0, तो सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे कि साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा। भाई इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? तो यहाँ तो इसको उधर ले गए ना, अगर माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ तो साइन थीटा अपॉन में क्या लिखोगे कॉस थीटा इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे 1, तो ये क्या है 10 थीटा। अब ये तो 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है 10 45 होती है, कट जाएगा तो थीटा इक्वल किसके 45 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? आगे होगी। तो यहाँ उसने बोला क्या कि साइन 4 थीटा प्लस का कॉस 4 थीटा, तो यहाँ पर साइन 4, यहाँ थीटा कितना 45 है, यहाँ कॉस 4 45, तो यहाँ पे देखो साइन 45 का मान 1/√2 की पावर कितनी 4, साइन 45 1/√2, अगर ऐसे कॉस 45 बोलेगा तो 1/√2 का 4, तो यहाँ क्या है आप दो, यहाँ क्या है आप लिखो क्या यहाँ पे मतलब क्या है √2 है ना, तो 2 कितनी बार 4 बार, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16,
तो कितना लोग यहाँ पे √16, यहाँ पे 1 में √16। भाई क्या होता है यहाँ पे किसका होता है, ये 16 4 होता है प्लस 1/4, तो यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 4 होगा, 1 1 2, 2 का नम 2, 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। बात समझ में भाई आया नहीं आई? क्वेश्चन में कोई भी वो दिक्कत नहीं थी, बस थोड़ा आपके अंदर क्या है माइंड होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या है sin θ - cos θ = 0, तो